थर्ड सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। हमारा थर्ड सब्जेक्ट जो है वो है बिजनेस स्टडीज, पे कोड नंबर 54। यहां पर सिंपल सा बात है, बिजनेस के बारे में पढ़ना है। बिजनेस के बारे में पढ़ने वक्त ऑब्जेक्टिव आप अपने पास देखिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? बिजनेस का एटीट्यूड, बिजनेस के स्किल्स, स्टूडेंट को ध्यान देना है हायर एजुकेशन में वर्ल्ड में बिजनेस कैसे काम करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपके पास लोग बिजनेस के थ्रू करते हैं, यानी खुद के लिए व्यापार, खुद के लिए बिजनेस करने का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स को साथ में अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेस के प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनका इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस किस नेचर का होता है, काफी डायनेमिक है और काफी चीजों में एक बिजनेस दूसरे के बिजनेस के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहता है। बिजनेस में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें और थ्योरी के पार्ट्स को कैसे कवर करें। ट्रेड और इंडस्ट्री के बारे में जानना, स्टूडेंट्स के साथ थ्योरेटिकल फाउंडेशंस इंपॉर्टेंट है बिजनेस के प्रोसेसेस को जानने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशंस को समझने के लिए। इसके साथ स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और अदर सोशल चीजों के बारे में भी बिजनेस स्टडीज से नॉलेज मिलेगा। बिजनेस स्टडीज के बिना आपका, यानी व्यापार के ज्ञान के बिना आपका कोई भी काम नहीं चलने वाला है। यानी ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का बेस सब्जेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए सर, हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग मार्क्स के कवरेज को कवर करते हैं। मार्क्स के कवरेज में हमारे पास क्या आ रहा है बिजनेस स्टडीज में? सर ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस में टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपके कितने जाएंगे पीरियड्स और कितने जाएंगे आपके मार्क्स। तो सर शुरुआत नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें 18 पीरियड्स चाहिए, 16 मार्क्स। पहला हमारा यहां जो मार्क्स आया वो कितना है? 16 मार्क्स। नेक्स्ट आते हैं अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ये तो लाइफ का आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। ये टोटल 24 पीरियड्स कवर करता है और इस 16 मार्क्स का ये पार्ट है। याद रखना, नेचर और पर्पस से अगर सर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से। कितने अलग अलग वेराइटी होते हैं, पार्टनरशिप किसे कहेंगे, कंपनी किसे कहेंगे, सोशल वर्क किसे कहते हैं, बहुत सारे चीजों के बारे में आप अपने पास कवर करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर हम लोग कवर करेंगे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। किन्हें गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा, किन्हें पब्लिक के लिए कहा गया है, कौन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस में सर्विसेज क्या होते हैं, किन किन सर्विसेज को बिजनेस में प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए, ये दोनों 18 पीरियड्स के हैं और मार्क्स का टोटल वेटेज कितना है? 14। नया नया इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस कौन सा है, नए क्या टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, 10 पीरियड्स में ये कवर होगा, 10 आवर्स में। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस एथिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। हमारा बिजनेस में सोशली हम लोग किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एथिक्स यानी बिजनेस में हमारे वैल्यूज क्या है, किन चीजों के ऊपर हमारा, किन थॉट्स के ऊपर हमारा बिजनेस बर्बाद करने के लिए नहीं करना है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए करना है। और इसमें हमारा दोनों का मिला के मार्क्स का कवरेज है 10। पार्ट बी में हमारे पास ये पार्ट ए कवर हो गया। पार्ट ए में आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स का जो कवरेज है वो 40 है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ रहा है फाइनेंस एंड ट्रेड। फाइनेंस एंड ट्रेड में आपका पहला आया सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस यानी पैसे, फंड्स कहां से आएंगे। छोटे बिजनेस किसे कहते हैं? स्मॉल बिजनेस। इंटरनल ट्रेड किसे कहते हैं? यानी विद इन कंट्री किन चीजों का ट्रेड हो रहा है। और जब यही हमारे बियॉन्ड द इकोनॉमिक बॉर्डर्स यानी बियॉन्ड द कंट्रीज बॉर्डर चले जाते हैं तो इन्हें इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाता है। और ये हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस 20 मार्क्स और इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड आपके पास 20 मार्क्स। ये नेक्स्ट आपका 40 मार्क्स कवर हो गया। एक 40 इधर, एक 40 इधर, टोटल ये मिलाकर हमारा 80 मार्क्स का कवरेज और बचा हमारा 20 मार्क्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आइए बिजनेस स्टडीज के अंदर के टॉपिक्स और चैप्टर्स को देखने का कोशिश करते हैं। कंटेंट, सबसे पहले कि हमारा बिजनेस इवॉल्व कहां से हुआ, किस जगह से हमारे बिजनेस को लाया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में। इंपॉर्टेंस इसका सबसे ज्यादा इस वजह से है क्योंकि बिजनेस इवॉल्व कहां से हुआ। सब बिजनेस बनना चाहता है बिजनेसमैन, लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए याद रख बिजनेस को जानेगा तब ना। आपके लिए वो काम आसान हो जाता है जिसमें आपको प्रैक्टिस है या नॉलेज है।
कोई नया काम दे दिया जाए तो सर वो आपसे नहीं होता है। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस को जानेंगे तो बिजनेस कर सकेंगे, या किसी बिजनेसमैन की हेल्प करेंगे, या किसी बिजनेसमैन बिजनेस में अच्छा एम्प्लॉय बन सकेंगे। बिजनेस के बारे में जानेंगे ही नहीं तो सर कुछ नहीं बन पाएंगे। तो हम आ जाते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ बिजनेस का, ट्रेड क्या किसे कहते हैं, कॉमर्स क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम कैसे लाया गया, राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज यानी बिचौलियों को, अलग अलग कमीशन एजेंट्स वगैरह सारे चीज कैसे आए, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज किसे कहते हैं, मर्चेंट कॉरपोरेशंस क्या होता है, मेजर ट्रेड सेंटर्स क्या हैं, इनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर बिजनेस का मतलब क्या है, किस तरीके से बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, बिजनेस किसे कहेंगे, प्रोफेशन किसे कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे। मार्केट में लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं कि सर प्रोफेशन ये हो गया, बिजनेस ये हो गया, एम्प्लॉयमेंट ये हो गया। सर इन तीनों कंसेप्ट का डिफरेंस है, इन तीनों कंसेप्ट को अलग अलग जगहों पर यूज किया जाता है, तो इन कंसेप्ट को कवर करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज क्या होता है, वो इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बिजनेसेस किसे कहते हैं, उनके फर्दर सब ग्रुप्स क्या है, कॉमर्स या ट्रेड में इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेल या रिटेल ट्रेड, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। तो बिजनेस का क्लासिफिकेशन हमारे कंट्री में कैसे है, इसके बारे में हम लोग यहां पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं सर, हमारा एक बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट होगा, जिसके साथ यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये आपके लिए, और सर याद रखिएगा लाइफ लॉन्ग ये चैप्टर आपको काम आएगा। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे शॉर्ट में HUF कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, कंपनी क्या होता है, टाइप ऑफ कंपनीज, प्राइवेट, पब्लिक, 1 पर्सन कंपनी किसे कहा जाता है। फिर फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं कंपनी का, और चॉइस कैसे लेंगे किसी बिजनेस को या फॉर्म ऑफ बिजनेस को अडॉप्ट करना, यानी बिजनेस करने जा रहे हैं तो कैसा बिजनेस का टाइप होगा, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग जाएंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा सर कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी यहां अलग से है, क्योंकि हमारे कंट्री में सबसे बड़ा बिजनेस जो चल रहा है वो किस फॉर्म में चल रहा है, कंपनी। तो सबसे डिटेल में आप जिसके बारे में पढ़ने वाले होंगे वो है कंपनी। फिर इसके बाद हमारे अगले टॉपिक पर आ जाएंगे सर, पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस किसे कहेंगे। इन पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस में हमारे पास किस तरीके के फॉर्म्स हैं, किस तरीके के डिविजन्स और क्लासिफिकेशन है। तो सर बेसिकली 3 फॉर्म है, एक को कहा जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक को कहा जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और एक को कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। यानी पब्लिक के चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को किसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहेंगे, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन किसे कहेंगे, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और गवर्नमेंट कंपनी किसे कहेंगे, जैसे सर कोई भी आपका नवरत्न या महारत्न, जैसे आपका IOCL आ गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सर वो गवर्नमेंट की कंपनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी है, इनके बारे में जानना है। फिर आएंगे सर हमारे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसे कहते हैं, जॉइंट वेंचर किसे कहते हैं, और ये हमारे इंटरनेशनल मार्केट में कैसे रन कर रहा है, ग्लोबली, इंटरनेशनली, यानी हम लोग देश में ही विदेशों में भी बिजनेस कैसे हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 के बाद यूनिट 4 है, दैट इज योर बिजनेस सर्विसेज। सर्विसेज में हम लोग क्या क्या, किसे बिजनेस सर्विस कहा जाता है, टाइप कैसे होते हैं, उसमें एक सर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज बैंकिंग। बैंकिंग के बाद एक सर है इंश्योरेंस, और बैंकिंग और इंश्योरेंस के अलावा इनके सब फॉर्म्स जो हैं, इनके मीनिंग्स और टाइप्स क्या हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सर ऐसे और भी सारे सर्विसेज है, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन डिटेल में हमें इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पोस्टल सर्विस, रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल, ये भी हमारे सर्विस में, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है सर हमारे पास। यूनिट 5 पे आ जाते हैं। यूनिट 5 में हमें किन चीजों के बारे में पढ़ना है, इमर्जिंग बोर्ड्स ऑफ बिजनेस, नए नए मोड्स क्या क्या आ गए हैं हमारे बिजनेस करने के लिए। ठीक है,
इनका स्कोप क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कंसेप्ट क्या है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किन चीजों को ध्यान में रख के बिजनेस करना है, सोसाइटी को बनाने के लिए, इसके ग्रोथ के लिए, कंसेप्ट के डेवलपमेंट के लिए बिजनेस कैसे करना है, मेरी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सारे चीजों को कवर करना है। ओनर्स की क्या ड्यूटी है, इन्वेस्टर्स की क्या ड्यूटी है, कंज्यूमर की क्या ड्यूटी है, एम्प्लॉय की, गवर्नमेंट की और कम्युनिटी की, सोसाइटी का भी इंपैक्ट हमें पढ़ना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने पास बिजनेस एथिक्स के बारे में। बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ने वक्त यानी वही वैल्यूज को निकालना है कि किन वैल्यूज को कवर करते हुए हमें बिजनेस एथिक्स को कवर करना है। नेक्स्ट, फाइनेंस एंड ट्रेड इज योर पार्ट बी। पार्ट बी में सर किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है, ध्यान से देखिए। सर ओनर्स फंड किसे कहेंगे, ओनर्स फंड किसे कहेंगे, इक्विटी क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होगा, डिबेंचर्स किसे कहेंगे, लोन फंड कहां से आएंगे। बोरोड फंड कहने का मतलब क्या हो गया सर, लोन फंड कहां से आने वाले हैं हमारे पास। इन लोन फंड्स के अलावा हमारे पास डिपॉजिट्स कहां से आएंगे और सारे चीजों का कंपनियों के पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास कवरेज होगा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में सारे के सारे कंसेप्ट्स कि पैसे किस तरीके से लाए जाते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। सर एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट किसे कहते हैं, एमएसएमई किसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ है, नेशनल इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ है, इंडस्ट्रीज को कैसे लाया जा रहा है, स्मॉल एंटरप्राइजेस, लार्ज एंटरप्राइजेस। कंट्री के अंदर सर हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनली कैसे बिजनेस चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड। इनके कंसेप्ट क्या है, रिटेलर, होलसेलर वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं, वो इंटरनल ट्रेड में। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या ड्यूटी है, ये सारे इंटरनेशनल ट्रेड में। बचा हुआ सर हमारा 20 मार्क्स जो कवर होगा वो किस में चला जाएगा सर, हमारे प्रोजेक्ट वर्क में चला जाएगा। और ये 20 मार्क्स आपके सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपका स्कूल कराएगा। इसी के साथ हमारे सारे सिलेबस जो 3 इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे सिलेबस कवर हो गए। थैंक यू।